मालिक की साजनवाजी प्यारी साथ संगत जीओ, जो भी साथ संगत सामने स्क्रीनों पे नजर आ रही है, देश विदेश में सब जगह साथ संगत बैठी हुई है और यहां भी सेवादार हैं, तो आप सबका सत्संग में आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशीर्वाद कहते हैं। ये त्योहार के दिन बड़ी उमंग लेके आते हैं, बड़ी खुशियां लेके आते हैं। ये त्योहार के दिन बड़ी खुशियां लेके आते हैं, बड़ी उमंग लेके आते हैं, लेकिन इनका मीनिंग्स, इनका मतलब इंसान नहीं समझ पाता। दीप आवली, दीपों की कतार, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो दिवाली हर कोई मनाता है, पर हमने देखा है राम जी के पद चिन्हों पे चलने वालों की कमी है और रावण सबके अंदर जागा हुआ है। दीपावली में रोशनी जगाई जाती है और सबको पता है बुराई पे अच्छाई की जीत का वो दिन जब राम जी अयोध्या वापिस आए थे, घर घर दिए जले, खुशी मनाई गई, तो उसी त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन बड़ी दर्द की बात है, बड़ी दुख की बात है कि आज लोग इन दिनों में जुआ खेलते हैं, नशे करते हैं, बुरे कर्म करते हैं और उसी को कहते हैं कि हमने त्योहार को एंजॉय कर रहे हैं, त्योहार को मना रहे हैं। यह कोई त्योहार को मनाने का तरीका नहीं है। त्योहार जिस लिए बने थे उससे आज कलयुगी इंसान बहुत दूर हो चुका है। इसे समझ ही नहीं आ रही कैसे त्योहार को मनाया जाए। पुराने समय में पता नहीं, लेकिन हम अपने समय की बात करते हैं, हम लोग घी के दिए जलाते थे, ठीक है, पटाखे वगैरह भी बजाते थे, जो सच है तो सच है। लेकिन आज का दौर, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, आज के समय में पेड़ बहुत कट गए हैं, पानी बहुत नीचे चला गया है, तो हो सकता है पहले पेड़ बेइंतहा थे, वो जो पटाखे वगैरह चलते थे उनका प्रदूषण था वो जल्दी खत्म हो जाता था। पर आज प्रदूषण थोड़े पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतनी गाड़ियां चलती हैं, यानी आगे से कई गुना ज्यादा ये सब कुछ हो चुका है। तो नेचुरली पटाखे जब चलाओगे तो थोड़ा सा प्रदूषण तो बढ़ता है, पर हमें यह समझ कभी नहीं आई आज तक कि पटाखों पे तो बड़ा जोर दिया जाता है कि भाई दिवाली के दिन आप चलाते हो इसलिए प्रदूषण बढ़ जाता है। कि बड़े बड़े समझदार लोग, तो आप उन फैक्ट्रियों का फिल्ट्रेशन क्यों नहीं करवाते जिनका धुआं शरेआम सारा सारा दिन, सारी सारी रात प्रदूषण फैलाता रहता है। आप कैलकुलेट करके देखो कितनी फैक्ट्रियां हैं पूरे देश में और उनमें कितना प्रदूषण निकलता है। याद आती है या तो दिवाली या होली, उसको टोका जाता है। हम इस हक में नहीं है कि इसमें आप पटाखे चला के प्रदूषण फैलाएं, पर हम इस हक में भी नहीं है कि इसमें खुशी ना मनाएं। पटाखों तो एक दिन ही प्रदूषण होता है,
फिर भी जो मीटर है आपके पोल्यूशन वाले, प्रदूषण वाले, सारा दिन 300, 500, 700, 1000 तक क्यों पहुंचे खड़े होते हैं? तब तो कभी नाम नहीं लेते, थोड़ा सा नाम लेके टल जाते हैं। पर फोकस हमारे धर्मों की जो त्योहार हैं उन पे ज्यादा रहता है। हम हमेशा सच्ची बात आप लोगों की सेवा में रखते हैं। हम सभी धर्मों को मानते हैं। हमने सभी धर्मों में देखा, ज्यादातर देवी देवता फरिश्तों की इज्जत की जाती है, सत्कार किया जाता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हमें बड़ा दर्द होता है जब यह देखते हैं कि हमारे देवी देवताओं का रूप धारण करके कोई रोड पे भीख मांग रहा है। हमारे देवी देवताओं का रूप धारण करके कोई फिल्मों में हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती कर रहा है। क्या कोई कानून अलग अलग है? देश तो एक ही है। बाकी धर्मों में तो देवी देवताओं की बेइज्जती नहीं की जाती, सिर्फ हिंदू धर्म की ही बेइज्जती क्यों की जाती है? हिंदू धर्म के ही त्योहारों पे निशाना क्यों साधा जाता है? आज तक हम नहीं समझ पाए। होली पे जी पानी गिर जाता है, पानी की कमी आ जाएगी। अरे चमड़ा धोने में, शराब बनाने में जितना पानी लगता, होली में तो हमें लगता है अगर सारे साल का कैलकुलेशन कोई भाई कर ले, हमारा पढ़ा लिखा बच्चा, तो हमें लगता है कुछ पॉइंट ही बनेगा 100% में से जो होली के दिन पानी गिरता है। वो तो ध्यान में नहीं आता कभी, उसके बारे में तो कभी आवाज नहीं उठाई जाती, उसे तो नहीं कभी रोका जाता। त्योहारों पे क्यों फोकस है? और फिर जैसे आपको बताया, आप सब इस बात से एग्री होंगे, और किसी धर्म में देवी देवताओं को मतलब फिल्मों में गलत नजरिए से नहीं दिखाया जाता, उनकी बेइज्जती नहीं की जाती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं की फिल्मों में भी और समाज में भी शरेआम बेइज्जती होती है और कोई रोकने वाला ही नहीं। और हम कौन हैं? हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान जिसमें हिंदू तब ज्यादा है। हम ये नहीं कहते कि हम इसका पक्ष ले रहे हैं, हम तो सबको बराबर देखते हैं। जब दूसरों का नहीं ऐसा हो रहा तो हमारे इस धर्म का ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही दुखद है ये बात। जिसका दिल करता है निकल पड़ते हैं बेइज्जती करने, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कितनी बार फिल्मों में बेइज्जती की गई है देवी देवताओं की। गुटखा बनाने वाले क्या कमी छोड़ते हैं? शायद हमें बुरा ना मानना, और हमें यहां तक याद है शायद हमने गुटखे पे एक जगह देखा था गणेश आप या कुछ ऐसा, यहां तक हम है जी ऐसा? जी बिल्कुल है। तो कितनी दर्दनाक बात है ये। उसको खाया, एक तो पहले गंदगी, पता नहीं किस किस के घोड़े गधे की लीद सारा सामान बीच में है ही, सीवरेज का चूरा वो तो मुंह में लगा लिया, और देवी देवताओं को नीचे फेंक दिया, लोग पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। अब गणेश चतुर्थी गई है, हम मुंबई में गए थे, हमने सत्संग में वहां शरेआम कहा, जब देखा हाल, फाइबर के बना बना के फेंक दिए। और सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग घूमने निकले तो लोग उसको हथौड़ों से तोड़ रहे हैं, उसके अंदर कोई सामान है वो निकाल रहे हैं। यार ये क्या कर रहे हो आप? रीत थी या तो आटे से गणेश जी बनाए जाते थे या ऐसी मिट्टी से बनाए जाते थे। शिवाजी के टाइम की बात कर लें आप या उनसे पहले की बात कर लें, जब की मर्जी बात कर लें आप, ऐसी मिट्टी से बनाए जाते थे, बढ़िया खूबसूरत रंग भर के कि देखते रह जाओ। और जब उनको पानी में प्रवाह करते थे तो वो पानी में घुल जाते थे और पानी का प्यूरिफिकेशन करते थे, पानी का फिल्ट्रेशन करते थे, इसलिए घोले जाते थे। और आज तो आप ही अपने देवी देवताओं की बेइज्जती करवा रहे हैं। होता नहीं क्या ऐसा? देखा होगा आपने। जी बिल्कुल देखा है, सब बोल रहे हैं देखा है, बिल्कुल है। तो हम यही कह रहे हैं कि वैसे तो तुलना करने लग जाते हैं कि यार इस धर्म की उस धर्म से तुलना, तो अगर हम सभी धर्मों का सत्कार करने वाला हमारा देश है तो हमारे हिंदू धर्म का निरादर क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? क्या कोई बताएगा इस बारे में? क्यों नहीं रोका जाता? रोकना चाहिए। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम कोई किसी को कुछ नहीं कह सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं,
जितने भी राजा महाराजा हैं, जितने भी, मतलब उनके नाम आजकल कुछ और हैं। हम किसी को चिढ़ाने के लिए राजा महाराजा नहीं कहते, जुबान पे चढ़ा हुआ है कि पूरे देश को चलाने वाले राजा हैं, पहले शुरुआत से चला आ रहा है। तो और कोई किसी वजह से, अलग वजह से नहीं कह रहे, तो हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं, सभी से करते हैं कि क्यों जब दूसरे धर्मों में बात कहने के लिए बवाल खड़ा हो जाता है, तो फिर इधर धर्मों के देवी देवताओं की बेइज्जती क्यों होती है? क्यों दशहरे वाले दिन जुआ खेला जाता है? क्यों दशहरे वाले दिन लोग रावण बन जाते हैं, राम को फॉलो क्यों नहीं करते? सारे धर्मों के लोग होते हैं उसमें। हमें तो दर्द यह है कि ये हिंदू धर्म के लोगों को तो नहीं कम से कम करना चाहिए, लेकिन नहीं हटते। आप देख लीजिए, जुआ खेल रहे होंगे उस दिन, किसको परवाह है इन चीजों की? राक्षस यानी रावण सारे बने होते हैं, राम जी तो कोई कोई होता है। अब धनतेरस चलेगी, अब बुरा ना मनाना, यहां तक हमने कहीं पढ़ा है, सुना है, इसमें सोना खरीद लो जी, गाड़ियां खरीद लो जी, है पता नहीं और कई चीजें बोलते, चांदी खरीद लो जी। अब कोई सुनार भाई बैठे हो तो बुरा ना मान लेना, सच्ची बात कड़वी होती है। यहां तक हमने पढ़ा कि धनतेरस के दिन तो आप योगा करो, देवी देवताओं की पूजा करो, ताकि आपके घर में स्वच्छता आए, ताकि आपके घर में तंदुरुस्तियां आए। ये तो पढ़ा है, पर ये सोने वाला कहां से निकल पड़ा? ये बर्तन खरीद के लाओ, सारा दुनिया वहां खड़ी होती है, और जिन्होंने वो खरीदा कोई फायदा हुआ आगे? कोई बताएंगे कोई कितना का फायदा हो गया उस दिन खरीदने के बाद? सोने ने तो अपने हिसाब से, या सोच लो कि अपना जो बजट है उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होना है, आपकी इस चीजों से तो होना नहीं। तो धन्वंतरी जी जो देवता थे, उनके लिए ये धनतेरस का दिन रखा गया था, यहां तक हमें ख्याल में आता है, क्योंकि पढ़े काफी देर हो गई। तो वो तो जी एक कला के देवता हैं, वो तो एक योगा मान लीजिए उस दिन आप कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए कीजिए। लेकिन ना जी, उस दिन बहनों ने ऐसा, बस बहनों को तो कोई चीज बता दे जरा सा, उस दिन सोना खरीदना चाहिए भाई, धनतेरस के दिन ये उनकी अपनी डिमांड होती है अपने तरीके से। और बेचारे आपके लिए खरीदते हैं कभी कोई पति देव को? तो हमें तो लगता नहीं, थोड़ा बहुत टुकड़ा दे के सरा चला देते होंगे काम, कि भाई मेरे को हार चाहिए, मेरे लिए आज धनतेरस है। अभी करवा चौथ गया नहीं बेचारा, उससे उबरा नहीं। तो कितने ये इस पे रोक क्यों नहीं है? हमारा कहने का मतलब ये है, अब रखो करवा चौथ, अब देखते हैं बहनें कितनी रख सकती हैं। सही करवा चौथ क्या है? रात के 12 बजे के बाद नॉर्मल पानी पे रहना, अगले दिन 12 बजे तक, चाहे चंद्रमा को देख लो, उसमें पति को देख लो, देख लिया ठीक हो गया, 24 घंटे का व्रत रखना है, रख के दिखाओ। सवाल पैदा नहीं होता। आधी तनख्वाह सुबह चली जाती है, आधी रात को, आम आदमी की बेचारे की। और डरावा ये, अगर ना दे तो देख ले तेरी लंबी उम्र के लिए है। वो अगला चुप हो जाता है, ठीक है जी, उसको लगता है कहीं ना रखा तो मेरा बेड़ा ही ना पार हो जाए। वैसे हमें इंडिया का तो पता नहीं, पूरी इंडिया का, पर हमने मोटा मोटा जो अंदाज देखा है, जो हिसाब लगाया है, हमारी बुजुर्ग माता बहनें बैठी हैं, पर बुजुर्ग भाई कब के रवाना हो लिए। तो ये जो व्रत रखा था, उनको भेजने के लिए रखा था कि रोकने के लिए? आप, हमें यहां तक लगता है कि अगर आप आंकड़े निकालें हमारे MSG IT विंग वाले, कि भी आज अपने भारत में बुजुर्ग बहनें ज्यादा हैं कि बुजुर्ग भाई? क्योंकि यहां तक हमने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन एरियो में देखा, हमें तो यही दिखने में आता है कि बहनें तो बैठी हुई हैं और पति महोदय कब के पार। और व्रत रखा उन्होंने, एक भी नहीं छोड़ा, पता नहीं तो उस बोझ से पार हो गए, कुछ तो हुआ है। तो हमारा यहां बताने का, कहने का मतलब यह है कि आपने हमारे धर्मों के उन 30 त्योहारों को, जो साइंस से भी बढ़ के हैं, महाविज्ञान है, आपने मजाक बना रखा है। अगर रात के 12 बजे से शुरू करो, गुनगुने पानी पे रहो 24 घंटे, और जब तोड़ो तो बिल्कुल हल्का भोजन लो, बिल्कुल हल्का भोजन, दलिया ले लीजिए, ताकि आंतड़ियां एकदम से खाली हैं वो आराम करें।
और 24 घंटे नहीं कुछ खाया, आंतड़ियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी, पानी पीते रहेंगे तो जो भी जहरीले तत्व हैं, बैक्टीरिया, वायरस, वो पेशाब के रास्ते, टॉयलेट के रास्ते सारे साफ हो जाएं। और घर की देवी प्रसन्न तो सारा घर ही प्रसन्न। क्यों? वो तंदुरुस्त रहेगी, खुश रहेगी, तो खाना बढ़िया बनाएगी खुश होके। अब खुश होके खाना बनाएगी, खाने वाला भी खुश होगा। तो इसलिए ऐसे तीज त्योहार बने थे। पर आजकल तो बात ही कुछ और है। महानगरों में तो गड़बड़ और भी है। वहां तड़िया इतना ठोक लेती हैं, अगले दिन हॉस्पिटल में गिनती कर लेना जाके कितनी बहनें पड़ी होती हैं। हमें बताया भाइयों ने, कहते गुरुजी ये सच है, अगले दिन हॉस्पिटल में तांता लगा होता है बहनों का। और क्या, किस लिए? हजमा ठीक नहीं, मेरे पेट अफारा आया हुआ है। ज्यादातर बीमारी पेट की होती है, क्योंकि पहले तो सुबह इतना ठोक लिया है तो व्रत, पर पंजाबी च कहते वट कट खाने वाले। अर्ली मॉर्निंग सवेरे उठती, देसी गांव में तो चूरमा चूरी कुटणगे, देसी घी का चाहिए बढ़िया वाला। अब इतना देसी घी कहां से आए? इतनी तो गाय भैंस नहीं, जितने आदमी हो गए। बुरा ना बनाना, हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे। आप कैलकुलेट करके देखें, जितना दूध आज हमारे लिए आ रहा है, क्या इतनी गाय भैंसे हैं? नहीं है। तो फिर ये किन चीजों का बन के आ रहा है? कितनी मिलावट होती जा रही है, कितनी जिंदगियों का खात्मा होता जा रहा है। तो कहने का मतलब, तीज त्योहार का बुरा हाल कर रखा है आप लोगों ने। अब दिवाली वाले दिन होना तो ये चाहिए कि भाई आपस में राम राम करें सारे एक दूसरे को, अच्छा घर को साफ सुथरा रखें, रंग किया जाता है, वो मजाक नहीं है, फालतू की बात नहीं है। सारे घर की सफाई होगी, सारे घर में रंग रोगन होगा, तो पता नहीं कितने बैक्टीरिया वायरस मारे जाएंगे इन केमिकल से। और आप एक दूसरे को राम राम करेंगे तो पता नहीं कितने बिगड़े हुए रिश्ते इस दिन बन सकते हैं, अगर आप कोशिश करें तो, जो टूट चुके हैं, जिनमें झगड़े हो चुके हैं, मनमुटाव हो चुका है। इसलिए त्योहार मनाए जाते हैं। अच्छी मिठाई घर में बना के खाओ, बाहर वाली से तौबा कर लो भाई हमारे अकॉर्डिंग, बाकी हलवाई भी ना गुस्से हो जाए। पता नहीं आजकल कौन सा गुस्से हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। हमने कितनी चिट्ठियों में लिख दी एक बात, आपने सुनी है, पढ़ी है, कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पता नहीं क्या खाज उठती है, कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाते हैं, फिर खाज उठती है, फिर शुरू हो जाते हैं। हमें सूत्रों से पता चला, ये सूत्र नहीं मिले आज तक। कहां रहते हैं ये सूत्र नाम का प्राणी? हम ढूंढा, काफी ढूंढा, ये अज्ञात सूत्र होता किधर है? उससे बुरा ना मनाना भाई, हमारे चौथा स्तंभ तो क्योंकि निकल जाती है, मुंह आए बात रहती नहीं, हमसे पंगा यही है। हम कोई आपको बुरा नहीं कहना चाहते, पर ये क्या है, हमने इतनी चिट्ठियों में भी लिख दिया हैंड राइटिंग से अपनी, और आज बोल दिया कि लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। और हमने अपनी साध संगत को भी पिछली बार यही कसम दिलाई थी कि गुरु के समतुल्य समझना, अपनी आशिकी को बेइंतहा दाग लगवाना है। और इन बच्चों ने हमें अब तोहफा दिया था यही कि अपने गुरु पे 100% दृढ़ यकीन करेंगे, उसके बराबर किसी को नहीं। आज देख लो, आप सबके हाथ खड़े हैं, लाइव वालों के भी, यहां सेवादारों के भी, और हाथ नीचे नहीं हो रहे, ज्यों के त्यों खड़े हैं कि हाँ गुरुजी हमने ये तोहफा आपको दिया है कि गुरु के समतुल्य बराबर किसी को नहीं मानना। तो हाँ, नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक और खुशियां बख्शे और समुंदर दे खुशियों। और हमारी बिटिया का हमने एक नाम दे दिया, नाम तो वही है वैसे, नाम बिटिया का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है, साथ संगत भी जानती है और जो 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 वो भी जानते हैं। बस जो इतने काफी, जो नाम भी होता है कईयों का। हाँ, एक बिटिया का नाम है, एक हमारे वकील सज्जन कहते होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे जो थोड़ा सा गैप डाल के, तो पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है,
बिटिया का, हमारी का धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है, हमने बोल दिया। और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं, तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। सो ताकि आप आसानी से, थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, रूदी, बोलने में आसान हो जाता है। सो इसलिए वो है जैसे थी है, और इससे भी ज्यादा वो खुशियां लेती रहेगी, आपके साथ मिलके मानवता की भलाई के कार्य करती है। पर वो अपने पापा की बात सुनती है, अपने गुरु की बात सुनती है और फिर आगे बोलती है। वो अपने पास से तो कुछ कहती नहीं। पता नहीं बड़ा आपको ये लग रहा है, बड़ा वो लग रहा है, लगे ठीक है कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है। हमारी बिटिया है, हमें पता है, और साथ संगत की बहन है, उनको भी पता है, सबको, एक बच्चे बच्चे को पता है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो हमारा बताने कहने का मकसद कि भाई हकीकत को हकीकत मानो, हर चीज। ऐसे ही हमारे त्योहारों का हाल है। अब कल देख लो आप कितना, जो कल नहीं, जो भी जब भी त्योहार था, शायद कल ही था, धनतेरस कल ही था। अब धनतेरस में इधर किसी की भी जेब फूली हुई नहीं है, सबकी पिचक गई। और इधर यहाँ हमारे बच्चों में तो नहीं है, पर आप बाहर जाके देखो बहनों के, हर किसी के चमक आई हुई है, गले में भी और चेहरे पे भी। क्यों? खरीदा है ना सामान, सोना खरीदना है। ये पता नहीं कौन से ग्रंथ में लिखा है, वैसे हम पढ़ेंगे इस बारे में, और भी कोई सज्जन हमें वो ग्रंथ दें जिसमें जो इसके बारे में लिखा होता है, तो आप लोग भी पढ़ें, सर्च मारें। हमें यहां तक रखते कि धन्वंतरी जी की वजह से धनतेरस बनी है, ना कि सोना चांदी की वजह से धनतेरस बनी है। तो धन्वंतरी जी तो बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत बड़े एक ज्ञाता थे आयुर्वेदा के। तो उस दिन तो हमें योगा करना है, या ये सोचना कि सेहत के लिए अच्छी चीजें क्या लेनी चाहिए, सेहत के लिए नहीं। अब गले में लटकाने से क्या होगा बताओ। तो आप हमारे त्योहारों का मजाक मत उड़ाया करें। सारे धर्मों में नहीं उड़ाया जाता, बस ज्यादातर हमारे हिंदू धर्म निशाने पे है। और ऊपर से कहेंगे नहीं जी ये तो हमारा तो हिंदुस्तान है। किसी भी आप तीर्थ को ले लीजिए, किसी त्योहार को ले लीजिए, कितना बदरंगा बना रखा है। जैसे आपको बताया कि हम एक बार राजस्थान में रहते थे, तो श्री गंगानगर गए, तो हमारा कोई जानकार इंस्पेक्टर दोस्त टाइप वैसे मिला। हमने कहा यार इतनी फोर्स लगा रखी है, क्या चक्कर है? कहता लगानी पड़ती है यार। हमने कहा क्यों? हमने कहा यार रावण ने जलना है, ये मतलब ठीक है, रावण कुंभकर्ण और जो मेघनाथ के पुतले बनते हैं, तो ये तो एंजॉयमेंट है कि भाई बुराई करने वाले का ये हश्र होता है। कहते नहीं यार और कुछ है। क्या है? कहते ये जलेंगे, खत्म होते ही शराब जुआ, इस दिन कहता फिर हमें फोर्स लगानी पड़ती है, लड़ाई झगड़े तक हो जाते नशा करके, जुआ रोकना पड़ता है। तो अब ये बताइए ये कर्म राम जी वाले हैं या रावण वाले? रावण वाले। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए थी कि हम राम जी के कर्म करें, राम जी के पद चिन्हों पे चलें। पर त्योहारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, अपने तरीके से सब कुछ मोल्ड कर लिया गया है। जबकि जो त्योहार है या धर्म है उसको हम अपने तरीके से नहीं, हमें उनके तरीके से चलना है। हकीकत ये होनी चाहिए। अब फिल्म बढ़ेगा जिसका जी करता है। अब जैसे हमने फिल्में बनाई तो एक टाइम कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो काफी सवाल वहां पे पूछे गए। किसी ने ये भी सवाल पूछा गुरुजी गाना आया था शायद कोई पता नहीं क्या, आप करे तो रासलीला है, मैं करूं तो करेक्टर ढीला, शायद कुछ ऐसी कोई बात थी। किसी ने ये सवाल उठाया था कि गुरुजी ये तो सही है बात, कृष्ण जी तो ऐसे करते थे। हमने कहा हाँ, उनकी रानियां शायद 17,007 या 16,000 कुछ ऐसे रानियां थी, अभी आंकड़ा एग्जैक्ट पूरा ख्याल में नहीं है कि इतनी रानियां थी उनकी, बिल्कुल थी। सारे हंसे हैं। तो फिर वो ऐसे थे, रासलीला खेलते। हमने कहा खेलते थे, क्या आप उनकी नकल कर रहे हो क्या? कहते गुरुजी जब हमारे देवी देवता विष्णु जी के अवतार ऐसा करते थे। हमने कहा अरे चुप, उनकी 16,000 मान लीजिए 17,000 मान लीजिए रानियां थी, और जब वो डांडिया खेलते थे तो 16,000 रानियों के एक एक के साथ एक कृष्ण डांडिया खेल रहा होता था। आप दो के साथ खेल के दिखा दो,
एक यहां बैठी है, एक वहां बैठी हो, खेल के दिखा दो, फिर मान लेंगे, खेल लो रासलीला। आपने तो उसको गंदलीला बना रखा है, इसलिए करेक्टर ढीला तो मानना ही जाएगा भाई। और हमारे महापुरुषों को आप उंगली उठाते हो, उनकी तुलना करते हो, पर कोई नहीं, सारे सुनते, कई तो गाते फिरते हैं हमारे हिंदू धर्म वाले, ऐब करे तो साला भी, गाली भी देते हैं बीच में, पता नहीं क्या है, कुछ गाना पूरा हमें याद नहीं, इतना याद है गाली जरूर है उसमें साले की। तो ये क्या है, क्यों आप मतलब इंजॉय करते हैं और गाने खत्म हो गए क्या? बड़ी हैरानी होती है हमें, बल्कि खुश होते हैं बच्चे। उनको ये नहीं है कि हमारे धर्म की धज्जियां उड़ रही हैं, इतने बड़े हमारे महादेव देव, उनकी तुलना गंदगी करने वाले आदमी कर रहे हैं कि मैं भी उनके बराबर हूं, जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। अरे हद है, वो तो एक ही टाइम में हर जगह मौजूद होते थे, उनका क्या मुकाबला, चाहे छोटा रूप धारण कर लेते चाहे बड़ा रूप, विराट रूप क्या गीता जी में नजर नहीं आता कृष्ण जी का? कहते नहीं जी वो तो कहानियां हैं, इतिहास सही है। तो इतिहास आदमी ने लिखा, गृहस्थ जिंदगी वाले ने, और वो जो गीता हमारे पवित्र ग्रंथ हैं वो महापुरुषों ने लिखे, जिन्होंने सारी जिंदगी सारे भोगों का त्याग कर दिया।